वेलकम इन वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हैमलेट है। ये इतना फेमस और पॉपुलर ड्रामा है कि जिसे 75 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और ये विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज में सबसे ज़्यादा लेंदी प्ले है, जिसे तकरीबन 4000 लाइन्स में लिखा गया है। तो आज इस वीडियो में हम इस स्टोरी को कवर करने वाले हैं। ये स्टोरी डेनमार्क की है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर लिस्ट पर नज़र डालते हैं ताकि स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट कैरेक्टर हैमलेट, जो इस ड्रामे का ट्रेजिक हीरो है और प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। ये अपने फादर यानी कि किंग ऑफ डेनमार्क की डेथ पर अपने महल आया हुआ है। सेकंड कैरेक्टर है क्लॉडियस। क्लॉडियस हैमलेट का अंकल है, जो इसके फादर का भाई भी है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन है क्योंकि इस वक्त जो है टेंशन चल रही है नॉर्वे और डेनमार्क की। तो एज अ किंग इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया हुआ है। थर्ड कैरेक्टर है गर्ट्यूड। गर्ट्यूड हैमलेट्स की मदर है और इसने शादी की है हैमलेट्स के अंकल से यानी क्लॉडियस से। अब क्लॉडियस जो है वो किंग बन चुका है और गर्ट्यूड जो है यहाँ की मलका है। तो होप कि ये तीन कैरेक्टर्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अब ऑफिलिया यानी कि इस ड्रामे की हीरोइन की फैमिली को डिस्कस करते हैं। ऑफिलिया हैमलेट्स की लवर है और बहुत ही प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है। पोलोनियस इसका फादर है और महल में काम करता है। लॉरेंस ऑफिलिया का ब्रदर है जो कि फ्रांस पढ़ने गया है। तो ये तीन कैरेक्टर्स हीरोइन के फैमिली है। होरेशियो, यहाँ पे ये हैमलेट्स का बहुत ही सिंसियर फ्रेंड है जो लास्ट तक इसका साथ देता है। और भी कैरेक्टर्स हैं लेकिन स्टोरी समझने के लिए इतने कैरेक्टर्स काफ़ी हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। कहानी का आगाज़ एक भूत से होता है, गोस्ट, जिसे महल की दीवारों पर देखा जाता है। जब गार्ड्स उसको देखते हैं तो होरेशियो हैमलेट के फ्रेंड को आके बताते हैं कि उन्होंने एक भूत देखा है। जब वो आकर देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है और हैमलेट को बता देता है। हैमलेट उस भूत को जब देखता है तो भूत उससे ख़ुद मुखातिब होकर कहता है कि वो दर हकीकत उसके फादर का गोस्ट है और उसको ये बताने आया है कि क्लॉडियस ने उसका मर्डर किया है और ख़ुद किंग बन गया। अब वो ये चाहता है कि हैमलेट क्लॉडियस से उसका बदला ले। ये कहकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ हैमलेट सोच में पड़ जाता है कि उसने क्या देखा। वो यकीन करना चाहता था इस बात पर जो घोस्ट ने की। इसके लिए वो मुख्तलिफ टाइप की प्लानिंग्स बनाता है। पहले वो सैन होने का ड्रामा करता है और कई दफ़ा सुसाइड करके या सोलिलकीज़ यानी कि ख़ुद कलामी करके लोगों को ये बताता है कि वो पागल हो चुका है, लेकिन वो एक्चुअली में ड्रामा होता है। क्लॉडियस और गर्ट्यूड इस बात से बहुत परेशान होते हैं और उसके फ्रेंड्स को कहते हैं कि इस बात का पता लगाओ कि हैमलेट ऐसे क्यों कर रहा है। और यहाँ हैमलेट एक प्लानिंग कर रहा होता है और फिर वो महल में एक स्टेज ड्रामा रखता है। स्टेज ड्रामा जो कुछ इस तरह से होता है और फिर उसके बाद हैमलेट बिल्कुल वही प्ले परफॉर्म करवाता है जैसा कि उसके फादर के साथ हुआ था। वो ये ड्रामा इसलिए परफॉर्म करवाता है ताकि क्लॉडियस के रिएक्शन नोट कर सके। और फिर जैसे ही मर्डर सीन आता है क्लॉडियस परेशान हो जाता है और वो वहाँ से फ़ौरन चला जाता है, जिस पे हैमलेट को यकीन हो जाता है कि उसके फादर का मर्डर क्लॉडियस ही है और अब वो उसे मारना चाहता है और सिर्फ मौके की तलाश करता है। और एक दिन उसे मौका मिल जाता है जब क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है। हैमलेट उसे मारना चाहता है क्योंकि अब वो यहाँ पे बिल्कुल अकेला है और बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन हैमलेट सोचता है कि अगर इस मौके पर मैंने इसे मार दिया तो प्रे करते हुए ये सीधा हेवन चला जाएगा, जो कि ये डिज़र्व ही नहीं करता। तो वो अपना इरादा पोस्टपोन कर लेता है। वहाँ उसकी मदर गर्ट्यूड उसे बुलाती है और उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। दोनों की बातें में बेइंतहा गर्मा गर्मी होती है और पीछे पर्दे के कोई उनको सुन रहा होता है। ये पोलोनियस है, ऑफिलिया का फादर, जो कि जासूसी कर रहा होता है हैमलेट की कि वो सच में पागल है या सिर्फ एक्टिंग करता है। यहाँ पे
हैमलेट की नज़र जब पर्दे पे पड़ती है उसे लगता है कि ये क्लॉडियस है, यानी कि उसका फादर, और वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए तलवार उठा के सीधा पोलोनियस को मार देता है। पोलोनियस इस गलतफहमी का शिकार हो जाता है जिसका सीधा असर पड़ता है ओफिलिया पर, जो कि हैमलेट को बहुत पसंद करती है। लेकिन अब वो इस रिग्रेट में होती है कि वो अपने फादर के कातिल से कैसे शादी करें, जो उसके लिए नामुमकिन है। सो वो इसी कश्मकश में सुसाइड कर लेती है और उसका भाई लॉरेंस ये सब सुनकर फ्रांस से फ़ौरन डेनमार्क आ जाता है हैमलेट से बदला लेने के लिए। जब क्लॉडियस को ये बात पता चलती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हैमलेट को हकीकत का पता है। इसलिए वो एक फ़ाइट रखवाता है, शॉर्ट फाइट कुछ इस तरह की, लॉरेंस और हैमलेट के बीच में। और जो तलवार वो लॉरेंस को देता है उसमें जहर लगा देता है ताकि हैमलेट मर जाए। साथ ही वो एक शरबत भी तैयार करवाता है जहर आलूद, ताकि अगर शॉट से हैमलेट बच भी जाता है तो वह शरबत से तो मर जाए। फाइट में हैमलेट को कई जगह पे ज़ख़म लगते हैं और बीच में ही दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं, जिससे लॉरेंस को भी ज़ख़म लग जाते हैं। दूसरी तरफ वो शरबत जो जहर आलूद होता है वो पी लेती है गर्ट्यूड और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। यहाँ इन दोनों को जब सिम्टम आते हैं जहर के, तो लॉरेंस को पता चल जाता है कि ये सब क्लॉडियस की चाल है और हैमलेट सोचता है कि जब मरना ही है तो अकेले क्यों, जो विलन है क्लॉडियस उसको मार के, और वो उसी तलवार से क्लॉडियस को भी मार देता है। और फिर दूसरी तरफ जो मुल्क की एक टेंशन चल रही होती है, वो नॉर्वे का सदर फ़ौरन वहाँ आ पहुँचता है। लेकिन जब वो देखता है कि सबकी डेथ हो गई है तो होरेशियो उसे सब कुछ बता देता है और हैमलेट का हीरोइक डीड भी बताता है, जिस पे वो हैमलेट को एक एजाज़ देता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है ख़त्म होती है। इस स्टोरी में जो है कंप्लीट ट्रेजिक एंड है, कहीं कॉमिक सीन नहीं है शेक्सपियर का, इसलिए ये बहुत ही फेमस ट्रेजिक स्टोरी है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट में इसमें सबकी डेथ हो चुकी होती है। तो होप के फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।